guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur. I'm a numerologist, a tarot card reader and a light designer. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं उनके मन में आपके लिए अब प्यार है या नफरत है, क्योंकि बहुत से लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और वो सोचते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी भी वो ही प्यार है, वही फीलिंग्स हैं, कुछ बचा है या फिर नफरत है उनके दिमाग में। क्या चीज़ चल रही है आपके लिए, प्यार या नफरत, वो हम चेक करने वाले हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें इस वीडियो को, और गाइज कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताएं आपको कैसी लगी है ये वीडियो। और साथ ही साथ गाइज आपके अगर कोई चॉइसेस हैं, कोई आपके टॉपिक्स हैं आपको लगता है जिन पे मुझे करना चाहिए रीडिंग, आप वो भी मेरे साथ डिस्कस करें, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताएं आप कैसी रीडिंग्स जो है देखना चाहते हैं। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, आपसे एक एनर्जी एक्सचेंज होता है और रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है या नफरत? क्या है उनके दिल में आपके लिए? स्टे पॉजिटिव गाइज। फर्स्ट कार्ड, दो कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of wands, the star, 4 of wands, the moon. The high priestess bottom of the deck है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, सबसे पहले साइंस डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ, और एक्वेरियस एनर्जी भी है हमारे पास। तो गाइस यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जो भी आपके पर्सन है, आपसे जब भी वो अलग हुए हैं, ठीक है, तो उनका जो है, जो प्रॉब्लम है वो किसी और इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है। ओके, कोई और इंसान था जो कि आपके रिलेशनशिप में आया, उसने आपके रिलेशनशिप में आके इस इंसान को गलत तरीके से नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया। ये इंसान में भी जब ये आया, में भी आपसे इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, या फिर इनके आने के बाद लड़ाई झगड़ा ज्यादा शुरू हो गया होगा, और इस इंसान ने जो है इस चीज का बेनिफिट ले लिया। वी हैव गॉट दिस मून कार्ड हियर, ठीक है। और यहाँ पे ये इंसान जो है ना, आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये इंसान जो है आपके साथ एक रिलेशनशिप में, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने के लिए भी तैयार नहीं थे, और अभी भी जो है ये इंसान जो है कंफ्यूज्ड है। ये पहले भी कंफ्यूजन में थे, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इसमें हो सकता है, ठीक है। उन्होंने इनको, जैसे होता है ना कि आप लोगों का प्रॉब्लम चल रहा था और वो इंसान इनके साथ आया और इनकी बातचीत बढ़ी। पहले ये लोग बातें बहुत करते होंगे, ठीक है, आपस में ये दोनों बातें बहुत करते होंगे, फिर उसके बाद मुझे लगता है इन दोनों का जो है अटैचमेंट हो गया, कनेक्शन बन गया, और ये इन्होंने आपको जो है चीट कर या आपको छोड़कर ये उसके पास चले गए। इस इंसान ने आपकी जो है कदर भी नहीं की। इस इंसान ने, आपने में भी बहुत बारी बोला होगा कि मुझसे बात करो या मुझे टाइम दो। इस इंसान ने आपकी कोई भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। इस इंसान ने बहुत आपसे बातें छुपाई, अपने मन में बातें रखी। ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, दिस शोज कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, इन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं, सीक्रेटिव रहे, क्लैरिटी आपको नहीं दी। इन्होंने आपको बहुत कुछ जो है ना आपसे हाइड कर इन्होंने रखा, ठीक है। ये इंसान जो है यहाँ पे, जैसे हमारा सवाल था आज का, एक तो ये इंसान आपसे, एज गैप भी आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये आपसे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, आप लोगों में एज गैप हो सकता है।
और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, ये इंसान थोड़ा सा आपसे या तो दूर रहते हो या अभी जो है आपसे आउट ऑफ कनेक्शन हो। आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 ऑफ wands आया है। क्या दिखाता है, बाहर के कितने लोग हैं यहाँ पे, एक इंसान नहीं। तो ये कलेक्टिव जो है, मे बी इनकी फैमिली भी हो सकती है, वो रेडी ना हो शादी के लिए, फिर यहाँ पे एक और लड़की भी आ गई, ठीक है। तो ये सब जो कलेक्टिवली चला है और बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है खराब होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट ये इंसान जो है, प्रॉब्लम मेनली 2 चीज़ों की वजह से, थर्ड पार्टी और कमिटमेंट इन्होंने आपको नहीं दी जो आपको इनसे चाहिए थी। और यहाँ पे मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि जैसे सबसे पहले हमारा जो सवाल था, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली उनकी क्या चल रहा है। अभी जो है कि हमारा सवाल था कि क्या उनके मन में आपके लिए प्यार है या नफरत है, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है ये इनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है, ये इनको बहुत चीज़ें बोलता है, पर ये जो इंसान है ना, ये उस चीज़ को मानते नहीं है। मतलब मानते एज इन कि ये नहीं बोलते कि हाँ ठीक है, जो तुम कह रही हो वही ठीक है। आप देखो ये इंसान जब वो थर्ड पार्टी बोलता है, इनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है, मून कितना सैड है, इमोशनली कितना वीक है, कितना डिप्रेस्ड है, वैसे ही ये अच्छा फील नहीं करते जब वो थर्ड पार्टी इनको इन्फ्लुएंस करता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये इंसान अभी भी आपके साथ जो है शादी के बारे में सोचते हैं। वी हैव गॉट दिस 4 ऑफ wands, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ। देखिए ये कपल कितना खुशी से साथ में है और एक सेलिब्रेशन के मोड में है और हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। वैसे ही इंसान आपके साथ अभी भी शादी को लेकर सोचते हैं, बट वो इनके सिर्फ ख्याल हैं, ठीक है। और अभी भी इनके मन में चीज़ें हैं कि कुछ होप्स हैं। ये जो स्टार का कार्ड है बिल्कुल स्टार दिखाता, ये जैसे स्टार आप देख रहे हैं हमारे जो है हमारे रीच में नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल एक स्टार की तरह मानते हैं। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, मेजर अरकाना से कार्ड आया है। ये 2 कार्ड जो है हमारे मेजर अरकाना से हैं, ठीक है। और ये दिखाते हैं यहाँ पर कि ये इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है यहाँ पर कि ये इंसान जो है, जो आपके पर्सन है, ये अभी भी आपको पॉजिटिव मानते हैं, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, बहुत बैलेंस्ड, बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव, जो हो दिखने में बहुत सुंदर हो, मेंटली बहुत शार्प हो, जिसको सब लोग पसंद करते हो। अभी भी आपको ऐसा इंसान, एक पॉजिटिव इंसान ही मानते हैं। अभी भी इनके मन में होप है, पर इनको ये लगता है कि शादी तो करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ wands तो आया है, शादी तो करना चाहते हैं, बट यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है। इनको लगता है कि जैसे स्टार हमारे रीच में नहीं होते ना, हम तारों को देख सकते हैं जमीन पे रहकर, कितना मुश्किल होता है उनको पाना। इनको लगता है कि शायद इसको पाना भी इतना ही मुश्किल है। शायद वो ये भी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो आपको पिछले टाइम में इग्नोर किया, आप पे जो उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, आप पे ध्यान नहीं दिया। इंसान देखिए तलवार कहाँ चला रहा है, ध्यान कहाँ है, ठीक है। तो इन्होंने जो आपकी कद्र नहीं की, अभी आपसे किस मुंह से आपके पास आए। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, विच शोज कि ये इंसान थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। इन्होंने दूसरों की भी सलाह मानी, अभी किस मुंह से आपके पास जाए। इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप स्टार की तरह अनरीचेबल हो गए हैं। मे बी अब वो आपको पा ही नहीं सकते, या फिर आप इतने जैसे कि और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी है या फैमिली इशू हो सकता है, उसकी वजह से आप जो है उनके लिए रीचेबल नहीं है, अनरीचेबल हैं। शायद वो साथ में नहीं आप लोग रह सकते, बट हाँ उनके मन में होप ज़रूर है, एक होप ज़रूर है। ये भी स्टार भी होप दिखाता है और ये भी होप दिखाता है, ठीक है, कि होप है उनके मन में आपको लेकर कि आप जो है ना उनको शायद मिलेंगे, ये रिलेशनशिप कहीं और शायद जा सकता है। उनके मन में कन्फ्लिक्ट्स तो बहुत हैं, बाहर से भी लड़ाई झगड़ा, अंदर से भी लड़ाई झगड़ा, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे सब कैसे लड़ रहे हैं, उनकी लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लम उथल पुथल मची हुई है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनको किस तरीके से करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब्ड है। बट हाँ, जैसे हमारा सवाल था प्यार अभी भी आपसे करते हैं। थर्ड पार्टी उनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस में भी करते हो, बाहर की और ऐसी फोर्सेस हैं जो कि उनको ये दिखाती हैं कि तुम मतलब आप नेगेटिव हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, आप नेगेटिव हैं और शायद ये आप उनके लिए सही इंसान नहीं है। बट हाँ, ये आपको अभी भी पॉजिटिव मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इनके मन में अभी भी आपके लिए वो
एक पैशन है, बट हाँ कमिटमेंट के लिए अभी भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि थर्ड पार्टी है। कंफ्यूजन है कि किस हिम्मत से आगे आके बढ़े, बट मन में आशा है कि शादी शायद हमारी हो। ठीक है, हमारी शादी तक बात शायद हो सकती है। इनके मन में अभी भी चाहत है शादी की। ठीक है, और यहाँ पे ये है कि बातें इन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं और शायद अब भी आप भी इनसे अब बातें छुपा रहे हैं। इतनी क्लैरिटी आप भी नहीं दे रहे हैं और आप भी मुझे थोड़े से कंफ्यूजन में लग रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि उस दौर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं। ठीक है, एंड आई वुड एडवाइज यू, यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस आया है, यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन जो आपकी कहती है उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है काफी लोगों की इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी। ओके, क्योंकि आपको पहले से ही पता चल जाता होगा कि हाँ ये होने वाला है। ओके, अब मैं एक बार ये देख लेती हूँ कि आपकी क्या एनर्जी कह रही है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका मन क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार हम वो भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं जल्दी से। Ace of Swords, Ace of Wands, okay. Eight of Cups, Page of Pentacles, Four of Swords, दो ही निकल गए। ओके, Six of Wands and Emperor. ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओह गॉड, आप लोग सच में मिरर करते हैं एक दूसरे को। काफी चीजें यहाँ पे सिमिलर भी आई हैं। शादी के बारे में तो आप भी सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपके मन में भी उथल पुथल है और आपको भी ना काफी लोग अब इन्फ्लुएंस कर रहे हो सकते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, और तुम्हें क्या ही है उसके साथ, छोड़ दो उसको। और इस तरीके से आपको भी काफी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपका भी कहीं ध्यान नहीं लग रहा, आप भी बिल्कुल परेशान हो रखे हैं कि क्या करूं, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जो है ना उनके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, बहुत दिल से नई शुरुआत चाहते हैं। और आपका कभी देखिए यहाँ पे एस ऑफ वंस भी है और दो एसेस आए हैं हमारे पास। काफी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। ठीक है, एक नई शुरुआत जो है इस रिश्ते की हो, एक रिश्ते की स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट ले, वो एक एक्शन ले आपके लिए, वो आए आपकी तरफ। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि मूड स्विंग्स है, जिनके कभी उनको ऐसा लगता है ये मुझे चाहिए, कभी लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि आई शुड लीव एंड मूव ऑन। ठीक है, ये इंसान कैसे सब कुछ छोड़कर जा रहा है कि अब वो मेरे पास, आप गुस्से में आते हैं, कभी कभी आप कहते हैं मेरे पास आएगा भी ना, तब भी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ वैसे किया। ठीक है, तो ये एट ऑफ कप्स भी ये भी दिखाता है यू वांट टू मूव ऑन, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ एंड यू हैव टू, इफ यू जस्ट वांट टू लीव दिस पर्सन अवे। ठीक है, एंड यहाँ पे दो एसेस और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपके माइंड में यही चीज है कि मैं इस इंसान के साथ एक न्यू बिगिनिंग करूँ, आई शुड इनिशिएट, या आई शुड दिस पर्सन शुड ऑल्सो इनिशिएट, और एक नई शुरुआत हो हमारे रिलेशनशिप के अंदर, हमारे इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन ले। और आपका जो फोकस है ना, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इन पे है। जैसे वो आपको स्टार समझते हैं, आपके लिए भी ये ट्रेजर है, आपके लिए भी सब कुछ है। आपको भी ऐसा लगता है मुझे ये इंसान शायद कहीं नहीं मिल सकता। आप लोगों के बीच में भी एज गैप मुझे काफी ज्यादा हद तक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज लग रही है कि जो आप ना आप इनको ऐसा देखते हैं कि जैसे मेरा सब कुछ है, मेरा प्रेशियस ज्वेल है, ये मेरा सब कुछ है, मेरा संसार है ये, और मुझे ये चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से आप इनको देखते हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप तो मैंने आपको बताया ही है, और आप इनको सोशल मीडिया पे भी हो सकता है आपका इन पे ध्यान रहता है कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल हार मानकर बैठे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल गॉड को सबमिट कर दिया कि जैसे भगवान करेंगे वैसे ही चीजें जो है होंगी। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे टिप देना चाहूंगी कि आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करना, आप लोगों को सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। जो लोग नहीं सोच रहे हो भगवान पे छोड़ दें, एक्सपेक्ट ना करें, और आप देखेंगे अचानक से वो इंसान आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज है यहाँ पे,
6 ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ वॉन्स हमेशा शादी दिखाता है। आप भी इनके साथ कमिटमेंट, शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, हम दोनों साथ में घूमें, हम दोनों साथ में फिरें, हम दोनों जिस तरीके से एंजॉय किया करते थे वैसे ही सब कुछ हो, वैसे ही बातें हो, सेलिब्रेशन हो और सब चीज़ें हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि देखिए एम्परर है, ठीक है। आप चाहते हैं इनके साथ ही, आप इनको ना अपना सब कुछ मानते हैं, आप इनको आप अपना राजा मानते हैं, एक महाराजा मानते हैं कि हाँ ये था तो सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत पॉजिटिव था। इस तरीके से आप इनको देखते हैं, ठीक है। और आप अभी भी होपफुल हैं कि ये इंसान आएगा। और ये इंसान मुझसे बातें क्यों छुपाता है, ये आपको बहुत ज्यादा लगता है। इंसान मुझसे क्यों, आपको बहुत से क्वेश्चन हैं आपके मन में, बहुत से सवाल है जिनका जवाब आपको चाहिए कि ये इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया क्यों, इसका क्या मतलब था, ये जो इसने मेरे साथ यहाँ पर इस तरीके से किया, इसने मुझसे झूठ क्यों बोला, इसने मुझसे चालाकी क्यों की, ये फैमिली के लिए क्यों। मे भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में इनके कोई हेड ऑफ द फैमिली, इनकी हेड ऑफ द फैमिली या आपकी हेड ऑफ द फैमिली, दोनों में से किसी एक हेड ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। मे बी वो ये चीज सोच रहे हैं कि जैसे कि आपको ना अब इनसे दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। या फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कमिटमेंट इस वजह से भी आपको नहीं मिल रही। इनके फादर हो सकते हैं, कोई हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बट यहाँ पे आप होपफुल हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर होप है कि चीजें एक नई शुरुआत होगी और आप लोगों की शादी होगी। बट यहाँ ये चीज है कि आप शुरुआत तो डेफिनेटली यहाँ पे देख रहे हैं, पर साथ ही साथ आपका मन कभी इतना परेशान हो जाता है कि आप सोचते हैं कि सब मैं छोड़कर चले जाऊं। ओके गाइज, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है वो मैं चेक कर लेती हूँ एक बारी। बट प्यार आपके मन में अभी भी है इस इंसान के लिए, प्यार खत्म नहीं हुआ है। ओके, गाइडेंस के 2 कार्ड्स हमारे पास गिर गए हैं, मैं वो ही पिक करूंगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, आप अपने पास्ट में ना रहें। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे गाइडेंस दी है, वही चीज यहाँ पे गाइडेंस में निकली है कि आप पुरानी बातें या पास्ट में ना जिए, अपने आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें। मैंने आपको बताया जैसे आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ देंगे ये इंसान आपके पास आ जाएगा। आपको पास्ट में नहीं जीना, आप आगे बढ़ें, उसी चीज पे रोते ना रहें। वो आना होगा उनको, वो आपके पास आएंगे, बट उस चीज में स्टक ना रहें, उस एनर्जी में स्टक ना रहें। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, आप जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है वो पत्थर पे लकीर हो गई है। अगर आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरे पास आएगा नहीं, ये थर्ड पार्टी पे चला गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ भी लिखा नहीं गया है अभी तक, अभी चीजें बाकी हैं। ये कार्ड ये बता रहा है, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, अभी भी चीजें बाकी हैं। सो स्टे पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। काफी लोग यहाँ पे नेगेटिव हैं, आप पॉजिटिव रहें प्लीज। ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करें। गाइज यहाँ पे जो रीडिंग हमने करी है जनरल है। अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनली अपने बारे में जानना चाहते हैं और अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप किसी भी तरीके की कोई रेमेडी चाहते हैं या फिर आप टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं गाइज। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।